अभी अभी एक बड़ी अपडेट आई है, उसके बाद जो हुआ वो लिटरली शॉकर है। देखिए, ये मार्केट है और आज जापान का मार्केट अचानक से तेज़ी से टूट गया। अगर आप स्क्रीन पर देखोगे तो निकी में करीब 900 पॉइंट्स की गिरावट दिख रही है, मतलब लगभग 2% के आसपास। और सबसे स्कैरी पार्ट क्या है, कल रात तक ऐसा कोई क्लियर ट्रिगर नहीं था कि सुबह उठते ही इतना बड़ा फॉल दिखे। लेकिन अचानक एक न्यूज़ निकलती है और उसके बाद मार्केट में स्पीड वाली सेलिंग शुरू हो जाती है। देखिए, प्राइस एक्शन एक लेवल से मार्केट सीधे से स्लाइड करके नीचे आ गया। कभी कभी ऐसा मूव नॉर्मल नहीं होता। ये सिग्नल देता है कि ग्लोबल प्लेयर्स किसी बड़े रिस्क को प्राइस इन कर रहे हैं। और हाँ दोस्तों, ये बात सिर्फ जापान तक की सीमित नहीं रहेगी, क्योंकि इसका असर गिफ्ट निफ्टी तक पहुंच सकता है। तो मंडे को हमारे मार्केट में इसका इम्पैक्ट दिख सकता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर। नाउ, क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है जापान वाली खबर? मैंने पहले भी बोला है, जापान और बैंक ऑफ जापान से जुड़ी कोई भी खबर मैंने पहले भी बोला, जापान और बैंक ऑफ जापान से जुड़ी कोई भी खबर हो, इन्फ्लेशन हो, रेट्स हो, उस पर आपको पूरी नज़र रखनी है, क्योंकि जापान के डिसीजंस कई बार ग्लोबल लिक्विडिटी को हिला देते हैं। अब सवाल, आज क्रैश का रीज़न क्या बना? देखिए, जापान में लंबे समय तक इंटरेस्ट रेट्स को लेकर बहुत ज़्यादा ड्रामा नहीं होता था, लेकिन अभी हाल के दिनों में इन्फ्लेशन कंसर्न बढ़ा है और उसी के साथ एक डिस्कशन तेज़ हो गई है। बैंक ऑफ जापान इंटरेस्ट रेट को और ऊपर ले जा सकता है। यह बात हो रही है कि रेट 0.7% के पार जा सकता है। और बीओजे की मीटिंग कब है? 19 दिसंबर को। अब समझिए साइकोलॉजी। अभी तो सिर्फ डिस्कशन और एक्सपेक्टेशंस आई है, मीटिंग हुई भी नहीं है, लेकिन मार्केट ने अभी से रिएक्ट कर दिया है। मतलब ट्रेडर्स डर रहे हैं कि अगर सच में हाइक हुआ तो इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। नाउ, मीटिंग से पहले ही गिरावट, ये मार्केट क्या बता रहा है? दोस्तों, यही तो सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर सिर्फ खबर से इतना बड़ा फॉल आ रहा है, तो 19 दिसंबर को एक्चुअल डिसीजन के दिन वॉलेटिलिटी कितनी हो सकती है, आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। और एक और बात याद रखिए, जापान की अपडेट्स कई बार हमारे मार्केट खुलने से पहले आ जाती है, यानी 9 बजे से पहले ही रिएक्शन शुरू। पहला असर निकी आई पे, फिर एशिया सेंटीमेंट पर, फिर धीरे धीरे ग्लोबल मार्केट्स और अल्टीमेटली हमारे मार्केट तक वेव आ जाती है। इसलिए मंडे को प्रिपेयर्ड रहना ज़रूरी है। नाउ, ऑफिशियल्स का संकेत और मार्केट का डर। अब जो न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है, उसका कोर मतलब सिंपल है। कुछ पॉलिसी मेकर्स का मानना है कि रेट हाइक साइकिल्स खत्म होने से पहले रेट्स को एक टारगेट जोन तक ले जाया जा सकता है। यानी सिर्फ एक हाइक नहीं, मार्केट डर रहा है कि कहीं आगे भी कंटिन्यूस हो सकती है। अब देखिए कॉन्ट्रास्ट, पूरी दुनिया अभी इस टेंशन में है कि रेट कट्स कब होंगे, कितने होंगे, पॉज होंगे या नहीं। कई जगह तो सिर्फ कट नहीं हुआ, इस बात पर भी मार्केट गिर जाता है। और यहाँ उल्टा सिनेरियो है, यहाँ मार्केट को लग रहा है कि रेट्स बढ़ भी सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं सेंटिमेंट्स क्यों हिल रहे हैं। नाउ, ग्लोबल रिपल इफेक्ट क्यों होता है? जैसे ही जापान रेट एक्सपेक्टेशन चेंज होता है, ग्लोबल फंड्स अपनी पोजीशन एडजस्ट करने लगते हैं। और जब बड़े प्लेयर्स पोजीशन अनवाइंड करते हैं, तो सेलिंग सिर्फ एक मार्केट में नहीं रहती, वो चेन रिएक्शन बन जाती है। यही वजह है कि आज ये मूवमेंट अनएक्सपेक्टेड होते हुए भी इतना पावरफुल रहा और उसके बाद ग्लोबल मार्केट्स में भी वीकनेस दिखने लगी। तो दोस्तों, घबराना नहीं है, लेकिन इग्नोर भी नहीं करना है। आपके लिए नेक्स्ट स्टेप सिंपल है, गिफ्ट निफ्टी पर नज़र रखो, मंडे ओपन में इमोशन से नहीं लेवल से काम लो। 19 दिसंबर वाली बीओजी मीटिंग के आसपास वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट करो। ओवर लेवरेज से बचो, क्योंकि ऐसे मूव्स में विप्सो जल्दी नहीं होता। ना तो दोस्तों, ये थी बड़ी अपडेट, जापान मार्केट क्रैश और उसके पीछे रेट हाई कंसर्न। यह पॉइंट याद रखना, जापान की खबर अक्सर साइलेंट आती है, लेकिन इम्पैक्ट लाउड होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक यू सो मच।